नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज की खास मुहिम रेड टैपिज्म में लिप्त अधिकारियों को किया जाएगा बेनकाब। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के अधिकारियों द्वारा खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया गया। ग्रामीण महाराष्ट्र बैंक पालघर में अधिकारियों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। रिपोर्टर ने तस्वीर ली। मोखाड़ा में रोजगार श्रमिकों से हड़ताल का आह्वान। घर चलाने के लिए महिलाओं की गहने गिरवी रखी। मोखाड़ा में नौकरी जाने वाले 42 लोगों ने पिछले 5 महीनों में वेतन का भुगतान नहीं होने पर 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को ज्ञापन। मोखाड़ा तालुका में समस्याओं के समाधान की मांग। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप बाग ने मोखाड़ा तालुका में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य बदेही बधान को एक ज्ञापन सौंपा। सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। अगर यह अपराध है तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कि पुलिस को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध करने वाले कोल्हापुर के एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया है। मनसे नेता अविनाश जाधव ने छाते वितरण का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कामगार सेना के सचिव चेतन संखे और माननीय नगर अध्यक्ष सुनील राउत पालघर के जरूरतमंद नागरिकों, जिनमें मछली विक्रेता और सब्जी विक्रेता भी शामिल हैं, को मुफ्त छाते वितरित करेंगे। इस पहल का उद्घाटन मनसे ठाणे जिला अध्यक्ष माननीय अविनाश जाधव ने किया। इस अवसर पर ठाणे नगर अध्यक्ष श्री रविंद्र मौर्य भी उपस्थित थे। तारापुर प्रदूषण पर मनसे आक्रामक। TIMA और TEPS को बर्खास्त करने की मांग। बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या से निपटने के उपायों पर निर्णय लेने के लिए आयोजित एक बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी कर बैठक को बाधित करने की कोशिश के कारण तनाव पैदा हो गया है। मनसे ने TEPS को बर्खास्त करने की पुरजोर मांग की है और TEPS तथा TIMA को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। पालघर जिले में कटाई का काम खत्म हो गया है। अब तटबंधों पर अरहर और बला की खेती हो रही है। पालघर जिले में कटाई का काम खत्म हो गया है और पौध की कमी, मजदूरों की कमी, महंगाई और प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहने के खेल की समस्या का सामना करते हुए एक अन्य लंबित कटाई को छोड़कर लगभग हर जगह कटाई का काम खत्म हो गया है। ईंधन में मिलावट की शिकायत के बाद वसई के पेट्रोल पंप पर छापा। परीक्षण के लिए ईंधन के नमूने एकत्रित किए गए हैं। वसई आपूर्ति विभाग को पेट्रोल पंपों पर ईंधन में मिलावट की कई शिकायतें मिलने के बाद आपूर्ति विभाग ने वसई स्थित सागर सेठ पेट्रोल पंप पर छापा मारा और परीक्षण के लिए ईंधन के नमूने एकत्र किए। पालघर जिले में एम सैंड इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। पहले 50 पात्र आवेदकों को प्राथमिकता। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदु रानी जाखड़। राज्य सरकार ने निर्माण क्षेत्र में प्राकृतिक रेत के विकल्प के रूप में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक नई नीति निर्धारित की है और इसी के अनुरूप कृत्रिम रेत नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पालघर जिले में 50 एम सैंड क्रशर इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पालघर पूर्व में मस्तांग इंटरप्राइजेज नामक मोजा बनाने वाली कंपनी के मालिक ने जो किया बेहद शर्मनाक है। मनसे महाराष्ट्र निर्माण सेना के पालघर एवं थाने के जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने कहा और पत्रकारों को पब्लिक को बताया कि हर सूरत में पीड़िता को न्याय मिले, ऐसी उनकी कोशिश रहेगी। पालघर में कंपनी मालकिन ने अपने ही कामगारों पर चढ़ा अधिकार। पालघर में खालिद का शिवाजी का विरोध। मुंबई तरुण भारत दिनांक 6 अगस्त। इस अंक में अशोक राणे द्वारा लिखे गए एक लेख के बाद पूरे राज्य में इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। पुलिस नागरिक प्रभाव MIDC सर्वेयर त्रिमुख का तबादला। MPCB 2 अधिकारी 1 कर्मचारी के जल्द तबादले के संकेत। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। पालघर में बुलेट ट्रेन सुरंग विस्फोट से घरों में दरारें आ गई हैं। जलसार तेम भी खोदवे विरथान में भारी दहशत।
पालघर नगर परिषद का स्वच्छता अभियान माजी वसुंधरा अभियान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह। पालघर नगर परिषद द्वारा माजी वसुंधरा अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। वसई विरार में 4 फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट डिजाइन रेलवे ने किया मंजूर। यातायात जाम से राहत के लिए अहम कदम, सांसद डॉक्टर सबरा और विधायक राजन नाइक के प्रयासों को मिली सफलता। घाटीम गांव के बैंकिंग शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई वित्तीय योजनाओं की जानकारी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पालघर जिले के घाटीम ग्राम पंचायत में एक विशेष बैंकिंग शिविर का आयोजन किया गया। मायखोप जीपशाला में आदिवासी विद्यार्थियों को मिली शैक्षणिक सौगात। पालघर जिले के मायखोप केंद्र केलवे स्थित जिला परिषद मराठी विद्यालय में मंगलवार 5 अगस्त को एक सराहनीय सामाजिक पहल के तहत आदिम जाति मीणा विकास एसोसिएशन ट्रस्ट मुंबई द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री, कपड़े, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जाने पर जवाहर में आदिवासियों में भारी आक्रोश। जबरन लगाए गए स्मार्ट मीटर हटाने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। तारापुर में घर में चोरी करने वाला गिरफ्तार। 3.29 लाख की कीमती सामान बरामद। तारापुर थाना क्षेत्र में हुई एक घर में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग 3,29,053 रुपए का चोरी का कीमती सामान बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। राशन कार्ड ऑनलाइन तो है, लेकिन कागज पर प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं। प्रिंट कहां अटका है? कागज के राशन कार्ड अब बीते जमाने की बात हो गए हैं। काफी समय से चले आ रहे कागज के राशन कार्ड पर बीते जमाने की बात हो गए हैं और सरकार ने इसकी जगह नागरिकों को ई राशन कार्ड देने का फैसला किया है। नागरिक संरक्षण दल द्वारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न। सरावली ग्राम पंचायत सभागृह में 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक चला प्रशिक्षण। होटलों पर पड़े छापे में 2 किशोर मजदूरों को मुक्त कराया। होटल मालिकों पर मामला दर्ज। वसई विरार चुनावी राजनीति में भूचाल। चुनाव से पहले बीवीए और शिवसेना यू बाठा को तगड़ा झटका। राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।